72 के लहू से करबला तामीर है अब तक, कसम अल्लाह की वो खुल्द की जागीर है अब तक। फलक पर शाम को सुर्खी सी जो मालूम होती है, शहीदाने वफा के खून की तासीर है अब तक। हजरत उम्मुल फजल मेरे हुजूर की बारगाह में आई। सुबह का वक्त है, आंखें अश्कबार हैं, रंजीदा हैं। ताजदारे मदीना की बारगाह में आकर मेरे नबी की चच्ची ने अर्ज किया। जनाबे हजरत उम्मुल फजल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल घबरा रहा है। हुजूर ने फरमाया, चच्ची बात क्या है? आंखें अश्कबार क्यों हैं? आंखों में आंसू किस लिए हैं? क्या वजह है आंखों में आंसू आए? मेरे नबी की प्यारी चच्ची कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मैंने एक ख्वाब देखा है, बड़ा डरावना। जब से ख्वाब देखा है मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है, मेरी बेचैनियां बढ़ती जा रही हैं। कहने लगी, या रसूल अल्लाह, दिल को सुकून नहीं मिल रहा है, दिल को आराम नहीं आ रहा है। आका, बड़ी फिक्र हो रही है। ताजदारे मदीना वालिए कायनात ने फरमाया, ऐ मेरी चच्ची, ख्वाब बयान करो। कहती हैं, कैसे बयान करूं, मेरा जी घबरा रहा है। फरमाया, मेरे मदनी करीम आका ने, ऐ मेरी चच्ची, ज्यादा सोचो नहीं, जल्दी अपना ख्वाब बताओ, मैं तुम्हें उसकी ताबीर बताऊंगा। क्या बात। हजरत उम्मुल फजल अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब देखा, आपके जिस्म का एक टुकड़ा कटकर मेरी आगोश में आ गया। जब मेरे आका ने ख्वाब सुना तो मेरे आका मुस्कुराने लगे। ताजदारे मदीना की आंखों में आंसू, हुजूर के लबों पे तबस्सुम, हुजूर मुस्कुरा गए। लेकिन हजरत उम्मुल फजल तो अभी तक गमगीन थी, सोच रही थी पता नहीं ख्वाब कितना खतरनाक है। तुम्हारे मेरे आका मुस्कुराए, इमामुल अंबिया मुस्कुराए, मुस्तफा जाने रहमत को मुस्कुराता देखा तो जनाबे उम्मुल फजल अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, बात क्या है? मैं गमगीन हूँ, आप मुस्कुरा रहे हैं। तो मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, बज़्म कायनात ने, जाने बज़्म कायनात ने फरमाया, है मेरी चच्ची, घबराओ नहीं, ख्वाब तुमने बड़ा प्यारा देखा है, ख्वाब तुमने बड़ा अच्छा देखा है। कहने लगी, क्या मतलब? मेरे आका ने फरमाया, चच्ची, ख्वाब की ताबीर ये है कि मेरी बेटी फातिमा के घर में जल्द ही अल्लाह ताला मेरी बेटी को बेटा अता फरमाने वाला है। और ऐ मेरी चच्ची, वो जो बेटा मेरी बेटी के घर में आएगा वो टुकड़ा मेरा होगा और परवरिश तुम्हारी आगोश में पाएगा। सुभान अल्लाह। शाबानुल मुअज़्ज़म इमाम हुसैन की विलादत हुई, हुजूर को खबर मिली, हुजूर खरामा खरामा अपनी बेटी के घर पहुंचे। ताजदारे मदीना वाली कायनात अपनी प्यारी बेटी के घर पहुंचे। हुजूर ने जाकर कहा, फातिमा, ऐ फातिमा, लाओ दिखाओ जरा मेरे नवासे को मेरी आगोश में दो। सैयदा ने इमाम हुसैन को हुजूर की आगोश में दे दिया। ताजदारे मदीना की आगोश में हुसैन, मेरे हुजूर ने देखा, हुसैन को प्यार किया। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने, ताजदारे मदीना ने हुसैन के मुंह में
में अपनी जबान दाखिल की, हुसैन के मुंह में अपना लुआबे दहन दाखिल किया, हुसैन को अपना लुआबे दहन हुसैन के मुंह में डाला। अजीजा ने गिरामी उल कद्र नाम रखने की बारी आई। इमामुल अंबिया वाली कायनात ने हजरत मौला अली से फरमाया, अली नाम क्या रखना चाहते हो? नाम क्या रख दिया? अली कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपके होते हुए मैं नाम रखूं ये मेरी मजाल नहीं, मगर आका मेरे जहन में एक नाम है। कहने लगे, आका मेरे जहन में है कि नाम हरब रख दिया जाए। आका ने फरमाया, नहीं नहीं। आका ने फरमाया, अली तुम्हारी मेरी निस्बत ऐसी है जैसे मूसा और हारून की निस्बत थी। वो मूसा के भाई हारून थे, बस इतना फर्क है कि वो नबी थे हारून, और मेरे बाद में नबूवत का दरवाजा बंद है, लिहाजा तुम नबी नहीं सुल्तानुल विलायत हो। लेकिन सुनो अली, तुम्हारी मेरी निस्बत यही है, वो मूसा के भाई हारून, जैसे उनसे उनको प्यार था वैसे ही तुम मेरे लिए। अल्लाहु अकबर। मेरे आका ने फरमाया, ऐ अली, हारून ने अपने बेटे का नाम जो रखा था वो शब्बीर रखा था, लिहाजा मैं भी अपने नवासे का नाम शब्बीर रखता हूँ। सुभान अल्लाह। शब्बीर का माना होता है हुसैन। हुजूर ने नाम रख दिया। ताजदारे मदीना ने नाम रखने के बाद में हुसैन को आगोश में लिया, प्यार फरमाया, और फिर 7 दिन हुए तो हुजूर ने अकीका किया। 2 मेंढे हुजूर ने ज़िबा किए, उनको कुर्बान किया। बहुत खुश है मेरे मुस्तफ़ा हुसैन की विलादत पर। मेरे मुस्तफ़ा को हुसैन के दुनिया में आने पे बड़ी खुशी। इधर मेरे आका हुसैन की विलादत पर खुश हैं कि तभी बुलबुल सिदरा तायरे सिदरा जनाबे जिब्राइल अमीन आए। हुजूर खुश थे, मुस्कुरा रहे थे, लेकिन बुलबुल सिदरा वो गमगीन थे। मेरे हुजूर ने फरमाया, क्या हुआ जिब्राइल, तुम क्यों गमगीन हो? मेरा नवासा दुनिया में आया, मैं तो खुश हूं। जैसे ही मेरे आका ने इतना फरमाया तो बुलबुल सिदरा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये जो नवासा इतना प्यारा अल्लाह ने आपको अता फरमाया है। जिब्राइल कहने लगे, आका ऐ ताजदारे मदीना, इस शहजादे को आपकी उम्मत के लोग मैदाने करबला में शहीद कर देंगे। हुसैन की विलादत हुई तो मारका करबला की खबर आका को फौरन दे दी गई। अजीजान गिरामी उल कद्र, हुसैन की विलादत हुई तो साथ ही साथ शहादत की भी खबर आ गई। खबर शहादत की भी मिल गई कि हुसैन को शहीद किया जाएगा। गौर करो अजीजों, अल्लाह अकबर। वो प्यारा नवासा जिसकी कभी गर्दन को मेरे मुस्तफ़ा प्यार करें, गर्दने हुसैन के बोसे लें, कभी हुसैन को चूमते हैं, और दोनों नवासों के साथ में आका को प्यार इतना है कि आका कभी नवासों को चूमते हैं, कभी नवासों को सूंघते हैं। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये चूमना तो समझ में आता है, ये चूमना तो समझ में आता है आका, मगर ये सूंघना समझ में नहीं आता। तो इमामुल अंबिया मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, है मेरे सहाबा सुनो, चूमता इसलिए हूँ कि ये मेरे नवासे हैं, मुझे इनसे प्यार है। आका ने फरमाया इसलिए चूमता हूँ, लेकिन सहाबा सुनो, सूंघता इसलिए हूँ कि ये मेरे दोनों नवासे जन्नत के फूल हैं। जब मैं इनको सूंघता हूँ, आका ने फरमाया मैं जन्नत की खुशबू पा लेता हूँ।
मैं जन्नत के फूलों की खुशबू पा लेता हूं। हुसैन का बचपन है, हुसैन आगोश मुस्तफ़ा में है। एक जानू पे मेरे हुजूर के शहजादे बैठे हैं हजरत इब्राहीम, एक जानू पे बैठे हैं मौला हुसैन। एक तरफ बेटा है, एक तरफ नवासा है। आका दोनों को प्यार फरमा रहे हैं। हुजूर अपने बेटे हजरत इब्राहीम को भी प्यार फरमा रहे हैं और अपने नवासे हजरत इमाम हुसैन को भी प्यार फरमा रहे हैं। हजरत जिब्राईल अमीन ताइरे सिदरा आ गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह का पैगाम लाया हूं। क्या पैगाम? बारगाहे रिसालत में अर्ज करते हैं आका, ये दोनों नवासे आपको प्यारे हैं, ये दोनों शहजादे आपको प्यारे हैं, आपका बेटा और आपका नवासा। आका ने फरमाया हाँ मुझे दोनों प्यारे। बुलबुले सिदरा अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, ये दोनों अल्लाह को भी प्यारे हैं, आप भी इनसे मोहब्बत फरमाते हैं और परवरदिगार भी इनसे मोहब्बत फरमाता है। तो अल्लाह ताला का फरमान ये है, ए हबीब दो हैं, इनसे तुम्हें भी प्यार है, मुझे भी प्यार है, तो ऐसा करो एक अपने पास रख लो, एक लौटा दो, एक हमें दे दो। अब मेरे हुजूर ने सोचा क्या किया जाए, किस शहजादे को दिया जाए। एक तरफ बेटा है, एक तरफ नवासा है। ताजदारे मदीना वाली कायनात ने आखिर फैसला कर लिया कि अगर मैंने हुसैन को दिया तो मेरी फातिमा बहुत रोएगी, फातिमा रोए ये आका को गवारा नहीं। आका ने अपने बेटे इब्राहीम को देने का फैसला किया, हुसैन पर अपने बेटे को फिदिया कर दिया। मेरे आका ने बुलबुले सिदरा से कहा, ए बुलबुले सिदरा, अगर मैंने अपने बेटे को दिया तो फकत मैं रोऊंगा, और अगर मैंने नवासे को दिया तो मेरी शहजादी रोएगी, मुझे ये गवारा नहीं। लिहाजा मैं अपना बेटा कुर्बान करता हूँ हुसैन पर, अपना बेटा कुर्बान करता हूँ हुसैन पर, अपने बेटे को फिदिया करता हूँ हुसैन पर। 3 दिन गुजरे हैं, मेरे आका के शहजादे का इंतकाल हो गया। तीसरे दिन हजरत इब्राहीम का इंतकाल हुआ, मेरे मुस्तफा गमगीन हो गए। ताजदारे मदीना की आंखों में आंसू, मुस्तफा जाने रहमत गमगीन है, आंखों में आंसू है। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, आप तो हमको कहते हैं कि रोया न करो, आप रो रहे हैं। आका ने फरमाया सुनो, मैं रोने को मना नहीं करता, जब कोई अपना जाता है तो आंखों में आंसू जरूर आते हैं। आका ने फरमाया मैं रोने को मना नहीं करता, मैं तो चीखने चिल्लाने बयान करने को मना करता हूँ, बयान कर कर के रोने को मना करता हूँ। आका ने फरमाया जब अपना कोई जाता है गम होता है, आंखों में आंसू भी आते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आका अपने बेटे को जब भी याद करते हुजूर की आंखों में आंसू आ जाते। जब भी बेटे की याद आती थी मुस्तफा जाने रहमत गमगीन हो जाते थे। आका का प्यारा बेटा दुनिया से रुखसत हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर मेरे आका अपने बेटे को याद कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। हुसैन का बचपन ही तो था, हुसैन गुजरे हैं। मेरे हुजूर ने देखा है हुसैन खेल में मसरूफ है। यूं ही
ही गुजर गए, नाना के करीब नहीं आए, नाना को नहीं देखा। मेरे हुजूर ने इतना देखा, ताजदार मदीना ने आवाज दी, हुसैन इधर आओ, ए हुसैन आ जा, ए मेरे नवासे आ जा, मेरे सीने से लग जा। आका ने फरमाया, ए हुसैन तू मेरी तरफ देखे बिना निकल गया। हुसैन मेरी तरफ देखा भी नहीं है, हुसैन तवज्जो भी नहीं की है। हुसैन ये क्या हुआ? आका हुसैन मेरे आका की बारगाह में ताजदार मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया, ए हुसैन ये याद रखना, मैंने अपना बेटा तुम पे कुर्बान किया है। हुसैन मैंने अपना बेटा देकर तुमको बचाया है। अल्लाह अकबर कबीरा, इतना सुना है। हुसैन नाना के सीने से लग गए, हुसैन नाना के सीने से लगकर, गले से लगकर आंखों में आंसू आए और रो के कहने लगे, नाना ऐ मेरे आका, मैं जानता हूँ आपने अपना बेटा मुझ पे कुर्बान किया है। अर्ज करने लगे, ऐ मेरे नाना, आपने अपना एक बेटा मुझ पे कुर्बान किया है, वक्त आने दीजिए, मैं अपने सारे बेटे आप पे कुर्बान कर दूंगा, मैं अपने सारे कुर्बान कर दूंगा। अल्लाह खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है। बोलो सुभान अल्लाह। हर हुसैनी की आवाज आए, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है, मौला अली के दिल का सहारा हुसैन है। खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है, मौला अली के दिल का सहारा हुसैन है। हर दौर को हर हाल में जरूरत हुसैन की है, हर दौर में पुकारा हमारा हुसैन है। हर इंसान को जरूरत हुसैन की है। सारा जमाना हुसैन हुसैन कर रहा है आज, और देखो अपने तो अपने, गैर भी आज हुसैन हुसैन पुकार रहे हैं। खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है। एक मैं आपको शेर सुना रहा हूं, बहुत बड़ा शेर, अगर आप समझ सके तो। उलमा इकराम की खास बात, खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है, मौला अली के दिल का सहारा हुसैन है। जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे, अब वो भी कह रहे हैं हमारा हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे, अब वो भी कह रहे हैं हमारा हुसैन। आओ देखो जरा हुसैन की सीरत पढ़ो, खुदा की कसम में चल उठोगे बारगाहे मुस्तफा में चलो। मेरे आका ने फरमाया, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। आका ने फरमाया, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। ताजदारे मदीना ने ऐलान करके दुनिया को बता दिया, दुनिया वालों हुसैन की अजमत को जानो, हुसैन का मकाम मर्तबा जानो। आका ने ऐलान फरमाया, मदीने की मस्जिद में बैठकर हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, मेरे उम्मतियों, सुन लो, खूब गौर से सुन लो। अल्लाह की बारगाह में आका अर्ज करते हैं, अल्लाह मैं हुसैन को दोस्त रखता हूँ, हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, या अल्लाह तू भी हुसैन को अपना दोस्त रख। और मौला जो हुसैन से मोहब्बत
मोहब्बत कर। ऐ परवरदिगार तू उसे भी अपना दोस्त रख, उससे भी तू मोहब्बत कर। अल्लाह अकबर, गौर करो हुसैन की मोहब्बत ये है। अजीजाने गिरामीउल कद्र मौला हुसैन, आओ जरा देखो बचपन का एक ऐसा वाकया, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। बच्चों में जब हुसैन खेल रहे हैं, बच्चों के दरमियान खेलते हुए एक बच्चे ने आकर हुसैन से कहा था, ए हुसैन मुझे जरा बताओ, ए हुसैन जरा मुझे देखो, हुसैन क्या तुम मुझे जानते हो, हुसैन क्या तुम मुझे पहचानते हो। हुसैन ने कहा नहीं जानता, कौन हो तुम। वो कहने लगा सुनो हुसैन, मैं दुनिया के मशहूर सखी हातम ताई का पोता हूँ। हुसैन ने कहा ओ बच्चे सुन ले, तू होगा हातम ताई का पोता, तू होगा मशहूर सखी का पोता, मगर सुन ले तू मशहूर सखी का पोता है, मैं सखियों के सखी इमामुल अंबिया का नवासा हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चा कहने लगा हुसैन जानते नहीं हो मुझे, मेरे दादा का नाम नहीं सुना, जानते नहीं, मेरे दादा का बहुत बड़ा महल था, महल के 10 दरवाजे थे। मेरा दादा अपने महल के 10 दरवाजों से मांगने वालों को देता था, लाइन लगी रहती थी, मांगने वालों को देता था, कभी उसकी पेशानी में बल नहीं आता था, माथे पे शिकन नहीं आती थी। कहता इतना बड़ा सखी था मेरा दादा। अब हुसैन का जवाब सुनो, अल्लाह अकबर। हुसैन का जवाब, खुदा की कसम मचल जाओगे। वो बच्चा कहने लगा ए हुसैन देखो मेरे दादा का महल था, महल के 10 दरवाजे थे, 10 दरवाजों से मेरा दादा बांटता था, मांगने वालों को देता था, मगर कभी पेशानी पे बल नहीं आता था, कभी माथे पे शिकन नहीं आती थी। इतना सुना हुसैन ने फरमाया, बचपन है बचपन हुसैन का, हुसैन ने फरमाया कि सुन ले तेरे दादा का बड़ा महल था, महल के 10 दरवाजे थे, होगा। हुसैन फरमाने लगे सुन ले तेरे दादा का बड़ा महल था, महल के 10 दरवाजे, मगर एक बात जान ले, जब मांगने वाला पहले दरवाजे पे खड़ा होके लेता था, तेरा दादा देता था, तो लेने वाले का पहले दरवाजे पे भला नहीं होता था, वो दूसरे दरवाजे पे आता था। तेरा दादा दूसरे दरवाजे पे भी देता था, मांगने वाले का भला नहीं होता था, वो तीसरे पे आता था। तेरा दादा तीसरे दरवाजे पे देता था, मांगने वाले का फिर भी भला नहीं होता था। हुसैन ने फरमाया तेरा दादा 10 दरवाजों से देता था, मगर 10 दरवाजों से लेने के बाद भी मांगने वाले का भला नहीं होता था। हुसैन ने फरमाया आ जरा मेरे नाना का दरबार भी देख ले। मेरे नाना का कोई महल नहीं था, महल के 10 दरवाजे नहीं थे, मेरे नाना एक टूटी चटाई पे बैठते थे, और मेरे नाना ने उस चटाई पे बैठकर एक मर्तबा जिसे दे दिया उसे दोबारा मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरा दादा 10 दरवाजों से महल के बांटे, मांगने वाले का भला नहीं हो, मेरा नाना टूटी चटाई पे बैठ के एक बार जिसे दे दे उसे कभी दोबारा मांगने की जरूरत नहीं। ये है हुसैन, परवरिश भी बड़े नाजो नाम से हुई है। सैयदा ने अपना खून दूध की शक्ल में हुसैन को पिलाया। ताजदारे मदीना ने वक्तन फवक्तन अपनी जबान हुसैन को चुसाई। हुसैन आका की जबान को चूसते थे
और हुसैन ने चूस कर, नाना ने जबान चुसा कर दुनिया को बताया। और हुसैन को नाना ने गोया तरबियत दी है, हुसैन को तरबियत दे रहे थे आका। ताजदारे मदीना तरबियत दे रहे थे हुसैन को। ए हुसैन मेरी जबान को आज चूस लो, गला अपना तर रखो, इसलिए कि एक वक्त ऐसा आएगा तुम पे पानी बंद कर दिया जाएगा, गला तुम्हारा खुश्क हो जाएगा, गले में खुश्की से कांटे होंगे। उस वक्त में तुम्हें नाना याद आएगा। ऐ मेरे हुसैन, नाना आज मौजूद है, नाना की जबान को चूस लो। क्या बात, सुभान अल्लाह। परवरिश मेरे हुसैन की परवरिश मुस्तफ़ा जाने रहमत की प्यारी शहजादी सैयदा फातिमा कर रही है। परवरिश कैसी है? सैयदा हुसैन को तैयार करके दूध पिला के पेट भराने के बाद में सैयदा हुसैन को झूले में लेटाती हैं, सुलाती हैं, फिर घर के काम काज में लग जाती हैं। अल्लाह अकबर। इधर सैयदा काम काज में है कि हुसैन बेदार हो गए, रोने लगे। हुसैन की जैसे ही आवाज निकली तो बुलबुले सिदरा आ गए, तायरे सिदरा अदब का मुरक्का बनकर आए और हुसैन को झूला झुलाने लगे। ये हुसैन की शान है, ये हुसैन का मकाम है। जिनके घर में आकर फरिश्ते नौकरी करते हो, जिनके घर में आकर फरिश्ते हुसैन को झूला झुलाते हो, वो हुसैन है जिसे सैयदुल मलाइका ने झूला झुलाया। वो हुसैन है कि तरबियत मुस्तफा ने फरमाई। मस्जिद रसूल में बैठाकर वाली कायनात ने हुसैन की तरबियत फरमाई। अल्लाह अकबर कबीरा। हुसैन की तरबियत मुस्तफा फरमा रहे हैं, हुसैन की तरबियत अली फरमा रहे हैं, हुसैन की तरबियत फातिमा फरमा रही है। और हुसैन की तरबियत करते हुए सब के सब हुसैन को बता रहे हैं, हुसैन याद रखो, एक वक्त ऐसा तुम्हारी जिंदगी में आएगा कि तुम्हें करबला के रेगजार में जाना होगा, अपना सर कटाना होगा, घर बार लुटाना होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हुसैन को तरबियत दी जा रही है। लेकिन अजीजो एक बात मुझे बताओ, लोग सवाल करते हैं कि मौला अली दामाद पैगंबर फातह खैबर मुस्तजाबुद्दावात, जो दुआ अल्लाह से मांगे दुआ कबूल हो जाती है। सैयदा तैयबा फातिमतुज़्ज़हरा मुस्तजाबुद्दावात, जो दुआ रब से मांगे वो दुआ कबूल हो जाती है। सैयदा हाथ उठा दे, दुआ कर दे तो जन्नत से उनके लिए जोड़ा आ जाता है। क्या बात, वो सैयदा खातून जन्नत। वाह। अच्छा, इधर मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत हुजूर तो ऐसे मुस्तजाबुद्दावात के मेरे इमाम ने, इमाम अहले सुन्नत ने, ताजदार बरेली ने फरमाया, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। हुजूर की दुआ तो वो है कि इजाबत खुद उसका इंतजार करे। हुजूर भी मुस्तजाबुद्दावात, मौला अली भी मुस्तजाबुद्दावात, सैयदा फातिमा भी मुस्तजाबुद्दावात। अगर हुजूर दुआ करते अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह हुसैन को इस इम्तिहान से बचा ले, तो क्या दुआ कबूल होती कि नहीं? बोलो। अगर मौला अली दुआ करते या अल्लाह हुसैन को इस इम्तिहान से बचा ले तो दुआ कबूल हो। अगर सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा हाथ उठा के दुआ कर देती तो मौला उस दुआ को कबूल फरमा देता।
हुसैन इम्तिहान से बच जाते, लेकिन न हुजूर ने इम्तिहान से बचने के लिए दुआ की, न अली ने दुआ की, न सैयदा ने दुआ की, बल्कि कर क्या रहे हैं, हुसैन की उस इम्तिहान के लिए तरबियत कर रहे हैं, हुसैन को तैयार किया जा रहा है। किस लिए, आखिर क्यों? वजह यह है कि इस्लाम को हुसैन की जरूरत कितनी है और हुसैन इस्लाम को किस तरह से सींच कर अपने लहू से लोगों तक पहुंचाएंगे। उम्मत जान लेगी कि हुसैन नवासे मुस्तफ़ा हैं, दीन लाने वाले मुस्तफ़ा हैं, तो दीन बचाने कोई और नहीं आएगा, बल्कि उन्हीं का खून, उन्हीं का नवासा आएगा। दुआ नहीं की, तरबियत के लिए तैयार किया। क्यों किया? कुरान सुनो। इसलिए किया कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़े ऐलान फरमा दिया कि इम्तिहान तुम्हारे जरूर होंगे, तुम्हें जरूर आजमाया जाएगा। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह ताला ने, परवरदिगार ने कुरान मजीद में फरमा दिया, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। या अल्लाह कैसे? तो परवरदिगार के कुरान ने 5 चीजें, 5 आजमाइश, 5 इम्तिहान, 5 इम्तिहानात का जिक्र किया। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हें भूख से आजमाया जाएगा, तुम्हें खौफ से आजमाया जाएगा। मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वाल। तुम्हें भूख खौफ से, डर से आजमाया जाएगा, तुम्हें भूख से आजमाया जाएगा, तुम्हें व नक़्सिम मिनल अम्वाल, माल के नुकसान से आजमाया जाएगा, वल अनफुस, जान के नुकसान से आजमाया जाएगा, व समरात, फलों के नुकसान से। ये फलों का नुकसान क्या है? मुफस्सिरीन इसकी तफसीर में फरमाते हैं, फलों के नुकसान से मुराद ये है कि तुम्हें औलाद से आजमाया जाएगा। आजमाइशें कितनी? 5। डर, खौफ, भूख, आगे अपनी जान, आगे फिर साहब माल, फिर औलाद। 5 आजमाइशों का कुरान ने जिक्र किया। और अल्लाह ताला ने इन 5 तरह से 5 इम्तिहानात अंबिया अलैहिमुस्सलाम के भी लिए। अल्लाह ताला ने नबियों को भी आजमाया, पैगंबरों को भी आजमाया, इम्तिहान लिए अल्लाह ने। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया, डर से भी आजमाया, भूख से भी आजमाया, जान के नुकसान से भी आजमाया कि नमरूद ने आतिश कदे में डाल दिया था। अल्लाह ताला ने फलों के नुकसान से, यानी कि औलाद के नुकसान से भी, यानी उस तरह भी आजमाइश हुई। नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन आजमाया गया। हजरत इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पे छुरी रखी, वो कुर्बानी अल्लाह ने कबूल फरमाई, आजमाया। मगर इन आजमाइशों में हजरत इब्राहीम को 120 साल का जमाना लगा। कितना बोलो? 120 साल अल्लाह ताला आजमाता रहा। 120 साल में 5 इम्तिहान दिए हजरत इब्राहीम ने।
अब जरा जहन करीब करो, 120 साल में हजरत इब्राहिम ने 5 इम्तिहान दिए, मगर हुसैन तेरी अजमत को सलाम, करबला के मैदान में 5 इम्तिहान अल्लाह ने एक साथ इकट्ठे तेरे सामने पेश कर दिए। 7 मुहर्रमुल हराम की फजर से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम की असर तक 5 इम्तिहान अल्लाह ने लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 5 आजमाइशों में 120 साल लगे और हुसैन ने करबला में 5 इम्तिहान 7 मुहर्रम की फजर से 10 मुहर्रम की ज़ोहर तक 5 इम्तिहान में हुसैन कामयाब हो गए और जामे शहादत नोश कर लिया। सुभान अल्लाह, क्या बात। आजमाया जाएगा, कुरान कहता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत जानते थे अल्लाह ताला की मर्जी है, कुदरत को यही मंजूर है कि हुसैन को आजमाया जाएगा। तो फिर मंशा जब रब की यही है तो हुजूर ने अपने नवासे को तैयार किया करबला के लिए। दुआ करके उससे बचने की दुआ नहीं की, बल्कि करबला के लिए तैयार किया है हुसैन को। ताजदारे मदीना ने हुसैन को तैयार किया। हुसैन बचपन में आका की पुष्ट पे बैठ गए थे, जब आका का सर सजदे में था, सरे मुबारक मुस्तफ़ा का सजदे में था, हुसैन पुष्ट पर बैठ गए थे, आका ने सजदे को लंबा कर दिया। ताजदारे मदीना ने सजदे को तूल दे दिया। किस लिए? अगर उठेंगे तो हुसैन गिरेंगे, हुसैन गिरेंगे तो चोट लगेगी, चोट लगे हुसैन को। मुस्तफ़ा को ये बर्दाश्त नहीं है, हुजूर को गवारा नहीं है, तो हुजूर ने सजदा तवील किया, तस्बीह बढ़ा दी। ताजदारे मदीना ने सजदा लंबा किया, तस्बीह बढ़ा दी। 72 मरतबा हुजूर ने तस्बीह सजदे में पढ़ी। सुभान रब्बियल आला 72 मरतबा। और पुश्ते मुस्तफ़ा पर जब हुसैन बैठे तो मेरे आका हुसैन को ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने अपनी पुश्त पर बिठाकर बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ तरबियत की। फरमाया हमारे उलमा ने पुश्ते मुस्तफ़ा पर हुसैन थे और आका ने सजदे को जब लंबा किया था तो गोया अपनी पुश्त पे बचपन में हुसैन ने अपनी पुश्त पे आका ने बिठाकर हुसैन को बहुत कुछ समझाया और दिखाया था। ए हुसैन मेरी पुश्त पे बैठ जा, मेरा सजदे में सर है, तू मेरी पुश्त पर बैठकर अब जरा वो मंजर देख ले जिसके लिए तेरी ट्रेनिंग हो रही है, अब वो मंजर देख ले जिसके लिए तुझे तैयार किया जा रहा है। पुश्ते मुस्तफ़ा है। हुसैन को मेरे आका ने करबला कर एग्जार दिखा दिया, करबला दिखा दिया और मेरे आका ने फरमा दिया हुसैन मेरी पुश्त पे बैठकर करबला आज देख लो, कल मैं वहां तुम्हारे पास भले ही तुम्हें करबला दिखाने को सारा सब कुछ समझाने को नहीं आऊं, लेकिन आज समझा रहा हूं, आज दिखा रहा हूं। हुसैन इस रेगजार में तुम्हें आजमाया जाएगा, इस रेगजार में तुम्हारा इम्तिहान होगा, तैयार हो जाओ। आका ने 72 मरतबा तस्बीह पढ़ी है, हुसैन पुष्ट से उतरे हैं। आका ने फरमाया हुसैन मैंने तस्बीह को लंबा किया है, तुझे करबला का सेहरा दिखाया है, करबला के जर्रात दिखाए हैं। ए हुसैन बताओ क्या तुम समझ गए? अर्ज किया आका मुझे पुष्ट पे बिठाकर आपने 72 मरतबा तस्बीह पढ़ी है, मैं भी करबला में इस सजदे की अजमत पर अपने 72 रुफका को कुर्बान कर दूंगा। क्या नुक्ता है सरकार, क्या बात है, सुभान अल्लाह। 72 को कुर्बान कर दूंगा, वाह सुभान। इसीलिए तो हम कहते हैं 72 के लहू से करबला तामीर है अब तक, कसम अल्लाह की वो खुल्द की जागीर है अब तक।
अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको करबला पहुंचा दे। आमीन। हम सबको अल्लाह करबला की जियारत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हम तो दुआ करते हैं जिंदगी में करबला पहुंचा अगर तकदीर से, खूब रोऊंगा लिपट कर रोज़े शब्बीर से। हुर ने जब मेराज पाई ज़ानुए शब्बीर से, फिर सिकंदर ने किए शिकवे बहुत तकदीर से। करबला की खाक आखिर क्यों ना हो खाके शिफा, उसको नहलाया गया है फातिमा के शीर से। क्या बात, सुभान दुआ अल्लाह, करते मौला हमें करबला दिखा दे। आमीन आमीन। अच्छा, करबला आजकल मसला ये है, गांव-गांव में करबला, हर शहर में एक करबला, हर गांव में एक करबला। और करबला पे देखो फिर तुम तूफान बदतमीजी। और करबला तो करबला, हमारे सुन्नियों ने तो चलो बस करबला ही करबला बनाई और ज्यादा कुछ नहीं किया। और अहले तशी हजरात ने तो हजरत अब्बास का मजार वहीं बना दिया। आप देखना जहां जहां की करबलाएं मिलेंगी, बहुत सारे मकामात ऐसे हैं। मैं जिस जगह से ताल्लुक रखता हूं वहां पर हमारी आबादी सुन्नियों की और अहले तशी हजरात की तकरीबन बराबर बराबर सी है। हमें पता ही नहीं लगा, न जाने किसे बशारत हो गई और वो वहां पे जो है मौला अब्बास का, गाजी अब्बास का रोजा भी बन गया, हजरत सकीना का भी मजार बन गया, हजरत ज़ैनब का भी मजार बन गया, सारे मजार बना लिए। तो फिर भाई एक बात बताओ, जब करबला तुम्हारे गांव में, हजरत अब्बास का रोजा तुम्हारे गांव में, हजरत इमाम हुसैन का मजार तुम्हारे गांव में, हजरत ज़ैनब का मजार तुम्हारे गांव में, तो फिर तुम्हें करबला जाने की जरूरत ही क्या रह गई? फिर वहां याद रखना, जैसे काबा एक है वैसी करबला भी। ये गांव गांव जो बना लिए ना करबला, ये करबला नहीं है। करबला वही है जहां मेरे हुसैन ने अपने रब को राजी करने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया था। क्या बात, सुभान अल्लाह। करबला वही है, सुभान अल्लाह। 72 के लहू से करबला तामीर है अब तक, कसम अल्लाह की वो खुल्द की जागीर है अब तक। आपने देखा होगा, अभी तो बारिश हो रही थी आज, खैर जब धूप होती है, शाम का जब वक्त होता है असर के बाद, तो आसमान पर एक सुर्खी सी नजर आती है। देखा आपने, नोटिस किया? जब शाम का वक्त होता है तो आसमान पे जो है ना एक सुर्खी महसूस होती है, सुर्खी दिखाई देती है। शेर सुने, 72 के लहू से करबला तामीर है अब तक, कसम अल्लाह की वो खुल्द की जागीर है अब तक। फलक पर शाम को सुर्खी सी जो मालूम होती है, शहीदाने वफा के खून की तासीर है अब तक। इमाम हुसैन जवानी है तो लाजवाब है। इमाम हुसैन और इमाम हसन दोनों भाई, दोनों आका के नवासे, एक सखावत में बेमिसाल और एक सरकटा के करबला में सैयदुश्शुहदा बन गए। इमाम हसन सखावत उनकी ऐसी कि वो सखावत मशहूर। मेरे इमाम ने, ताजदार अहले सुन्नत ने फरमाया, सैयदुल अस्खिया हसने मुजतबा सैयदुल अस्खिया, राकिबे दोशे इतरत पे लाखों सलाम। इमाम हुसैन
आप बचपना गुजरा, जवानी आई, आपने पहली खिलाफत का दौर देखा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत, दूसरा हजरत उमर फारूक आजम की खिलाफत, तीसरा हजरत उस्मान की खिलाफत, चौथा फिर हजरत मुश्किल कुशा हैदर कर्रार मौला अली की खिलाफत का जमाना देखा। हजरत मौला अली की खिलाफत के दौर में चूंकि हजरत अमीर मुआविया शाम के गवर्नर थे, हाकिम थे, अमीर थे, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के शहादत को लेकर, आपकी जो शहादत हुई, जो मिस्र के बलवाइयों ने आकर मदीने में दंगा किया था, और उस साजिश में एक बहुत बड़ा शैतान जिसका नाम मरवान है वो शामिल था, और हजरत उस्मान गनी को लोगों ने उस हालत में शहीद किया था कि जब हजरत उस्मान गनी कुरान की तिलावत कर रहे थे। तो मौला अली के दौरे खिलाफत में ये आवाज बुलंद हुई कि हजरत उस्मान के कत्ल का बदला लिया जाएगा, लिहाजा जो इमाम हुसैन, जो हजरत उस्मान गनी के कातिल हैं, उन्हें लोग कहते थे हमारे हवाले किया जाए। मौला अली खलीफा बने थे उस वक्त, तो मौला अली से मुतालबा था लोगों का, लेकिन मौला अली ने फरमाया कि पहली बात तो यह कि अभी निशानदेही नहीं हुई, ये पता नहीं लगा कि कौन है कातिल, लेकिन जिन लोगों को तुम कह रहे हो कि ये कातिल हैं, जुर्म साबित जब तक नहीं होता और मैं अगर तुम्हारे हवाले कर दूं, तुम उन्हें कत्ल कर दो, और अगर वो मुजरिम न निकले तो फिर उनके कत्ल का, उनके खून नाहक का कौन होगा जिम्मेदार। मौला अली अपनी जगह हक पर थे, लेकिन एक जज्बाती माहौल बना हुआ था, उसी में बहुत सारी चीजें पैदा हुई, और हालात मौला अली के दौर में थोड़े थोड़े इस तरह से बिगड़े कि दो जंगें आपस में हुई, एक जंगे जमल और एक जंगे सिफ़ीन, और ये दोनों जंगे मुनाफिकीन के सबब हुई। रात के सन्नाटे में इधर एक लश्कर है अमीर मुआविया का, इधर एक लश्कर है मौला अली का, रात के सन्नाटे में मुनाफिकीन, जबकि दोनों में बात तय हो रही है, सुलह हो रही है। मुनाफिकीन ने कहे तो काम खराब हो गया, जंग नहीं हो रही, सुलह हो रही है, तो इन्होंने कमर से कमर मिला के यूं खड़े हुए कि इधर एक का मुंह हुआ, इधर एक का मुंह हुआ, कमर से कमर मिला के खड़े हुए, और दोनों तरफ इन्होंने तीर चलाए। तो इधर वाले लश्कर को लगा के उन्होंने हमला किया, और उधर वाले लश्कर को लगा कि इन्होंने हमला किया। दोनों बदजन हुए, इसी को लेकर फिर एक बड़ी जंग वजूद में आ गई। सारे हालात रहे, खैर उसके बाद में वो सारी चीजें फिर खत्म हुई। मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार मस्जिद में शहीद हुए। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम नाम का एक शख्स था, उसने आपको मस्जिद के अंदर शहीद किया। हजरत अलीयुल मुर्तजा के बाद में खिलाफत का मसला जरा पेचीदा हो गया और फंस गया। एक तरफ से डिमांड ये थी कि हजरत इमाम हसन को खलीफा बनाया जाए, और वाकई उनका हक था। दूसरी तरफ से यह था कि अमीर मुआविया सुलझे हुए आदमी हैं, सियासत में माहिर हैं, और काफी लंबे अरसे से मुल्क शाम के गवर्नर हैं, अमीर हैं, लिहाजा उन्हीं को खलीफा बना दिया जाए। बात यहां भी उलझी। ये वो बुनियादी बातें हैं जिनकी वजह से लोग अपने अकीदे खराब करते हैं। बात उलझी जरूर थी, लेकिन यहां पर सुलह हो गई। इमाम हसन ने, पहले आप खलीफा बने, लेकिन फिर इमाम हसन ने खुद अपनी खिलाफत अपनी मर्जी से हजरत अमीर मुआविया को दी और उनको खलीफा मुकर्रर किया। सुलह हो गई दोनों के दरमियान। हजरत अमीर मुआविया और इमाम हसन में सुलह हुई।
हजरत अमीर मुआविया इतना अदब इतना एहतराम करते थे इमाम हसन का, इमाम हुसैन का। इनका वजीफा मुकर्रर था, वक्त से वजीफा पहुंचता था, बड़ा ख्याल करते थे, बहुत इज्जत करते थे। लेकिन हजरत अमीर मुआविया के बाद में जब इनकी तबीयत अलील हुई अमीर मुआविया की, तो इन्होंने अपने बेटे को बुलाया जिसका नाम था यजीद, यजीद पलीद, बड़ा बदबख्त इंसान। हजरत अमीर मुआविया ने यजीद को बुलाया और आपने आखिर वक्त में यह आया, इसने खैरियत मालूम की। आपने कहा कि बेटा देख, हर इंसान का एक वक्त मुकर्रर है, जो दुनिया में आया है उसे दुनिया से जाना है, और मुझे लगता है मेरा वक्त भी अब करीब आ गया है। हजरत अमीर मुआविया ने यजीद को समझाया कि देख, अल्लाह से डरते रहना, अब मेरा वक्त तो आ गया है। इसने कहा कि आपके बाद खलीफा कौन होगा? हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया, मैं तुझे खलीफा तो बना के जा रहा हूं, मगर इतना याद रखना, वसीयतें दो तरह की फरमाई हजरत अमीर मुआविया ने। एक वसीयत तो आपने रियाया के हक में कि अपनी रियाया का ख्याल करना, उनके साथ इंसाफ करना। हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया, सुन ले, कल मैदान महशर में बड़े बड़े बादशाह सारे के सारे उस पुल पे होंगे जो पुल दोज़ख के ऊपर से गुजरता है, और वो वहां पर अगर कामयाब होंगे तो अपने अदल इंसाफ की बुनियाद पर कामयाब होंगे। आपने फरमाया, ऐ यजीद सुन ले, किसी भी हाल में अपनी रियाया पे जुल्म न करना, इंसाफ करना, अदल से काम लेना, लोगों की तकलीफों को दूर करना, उनकी परेशानियों में उनके साथ खड़े रहना। ये एक किस्म वसीयत। और दूसरी किस्म वसीयत की दूसरी वसीयत जो फरमाई थी वो खास इमाम हुसैन और आपके खानदान के लिए थी। हजरत अमीर मुआविया ने अपने बेटे यजीद को यह वसीयत फरमाई थी कि ऐ बेटे सुन ले, खास तौर पे इमाम हुसैन, उनके आज़ा व अक़रबा, उनके घर वाले, खानदान, उनसे मोहब्बत करते रहना, उनका अदब करते रहना। ये खिलाफत हमारा हक नहीं, उनका ही हक है। वो जब चाहे हमसे ले लें, और जब वो लेना चाहें तो तू खिलाफत से दस्तबरदार हो जाना। उनके वजीफे मुकर्रर करना, वक्त से पहले उनके वजीफे पहुंचाना, कभी उन्हें कोई तकलीफ ना पहुंचाना, उन्हें राजी रखना, उनका कभी दिल ना दुखाना। याद रखना, आका ने फरमा दिया है, जिसने हसन और हुसैन का दिल दुखाया, जवाना ने जन्नत का दिल दुखाया, गोया उसने मोहम्मद अरबी का दिल दुखाया। जिससे हुसैन नाराज, उससे मुस्तफा नाराज। वसीयत की है यजीद को, यजीद इन बातों का ख्याल रखना, हुसैन के साथ में कभी भी कोई अदावत न रखना, कभी दिल में हुसैन का बुग़्ज़ न रखना, हुसैन के साथ दुश्मनी कभी न करना, हुसैन से मोहब्बत करते रहना, इनका ख्याल रखना। और जो हुक्म भी हो इनका, उसे ऐसे मानना कि अगर ये तेरे उमूर सल्तनत में कोई तुझे फैसला करना हो, कहते हैं जब तक वो फैसला न करना, जब तक कि तू हुसैन से मशवरा न कर ले। समझाया खूब, वसीयतें की। 60 हिजरी के अंदर हजरत अमीर मुआविया दुनिया से रुखसत हो गए।
आप दारे फानी से दारे जावेदानी की तरफ चले गए, जन्नत के मेहमान बन गए। हजरत अमीर मुआविया के इंतकाल के बाद में यजीद खलीफा बना। यजीद ने खलीफा बनने के बाद में कुछ दिन तो सोगवार रहा, वैसे ही कपड़े पहने, सोग में जैसे पहने जाते हैं। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरा थोड़ा, फिर इसने शाही लिबास पहना, फिर ये तख्त नशीन हुआ, फिर इसने अपनी मन मर्जी काम शुरू किए, फिर इसका दरबार लगा। तारीख तबरी में मौजूद है यजीद वो फासिक व फाजिर था कि दरबार लगता था तो उसके दरबार में शराब सुराहियों में रखी जाती थी, शराब के पैमाने रखे जाते थे। माज़अल्लाह, ऐसा बदतरीन बदबख्त आदमी था। और ताजदारे मदीना ने तो यजीद की बदबख्ती का ऐलान अपने जमाने में फरमा दिया था। मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान किया था, मेरे नवासे हुसैन को मुसलमान ही शहीद करेंगे, मुसलमानों की एक जमात होगी। आका ने फरमाया था, वो जो मेरे आका को शहीद करेगा उसका नाम, मेरे आका ने फरमाया था जो मेरे नवासे को शहीद करेगा हुसैन को, उसका नाम यजीद होगा। कोई यजीद का बचाव करने न निकल पड़े, हुजूर ने पहले ही रास्ते बंद कर दिए। हदीस पाक में इसका नाम मौजूद है, वो हदीस भी मौजूद है जिसमें इसका नाम हुजूर ने तारीख करबला के अंदर, कि हुजूर ने इसका नाम उसके अंदर शामिल किया, फरमाया यजीद नाम का शख्स होगा। यजीद का बचाव करने कुछ लोग निकल पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें डर रहता है और हुसैनियों से बहुत दूर चलते हैं, वो बहुत दूर, क्योंकि जानते हैं हुसैनियों के दरमियान पहुंच गए ना तो खैर नहीं है। फिर हजरत अमीर मुआविया ने इसे वसीयतें की थी, सब भूल गया। सारी वसीयतों को इसने नजरअंदाज किया, मनमानी करने लगा। भरे दरबार में शराब पीता था, नशे में मस्त रहता था। महफिल लगती थी इसके जैसे और इसके खुशामद पसंद लोग इसके आसपास होते थे। अब इसे किसी बात की कोई फिक्र नहीं थी। शरीयत को इसने रौंदना शुरू किया, मुस्तफ़ा की शरीयत को पसे पुष्ट डाल दिया, मुस्तफ़ा की शरीयत का मजाक उड़ाने लगा। अब ऐसा माहौल जब बन गया तो ये तो चूंकि शैतान ने इस पे पूरी तरह गलबा कर लिया था, अब इसके दिमाग में ये इंतशार पैदा हुआ कि मेरी खिलाफत उस वक्त तक मुस्तहकम नहीं हो सकती है जब तक कि हुसैन बैअत नहीं करेंगे। जब तक हुसैन बैअत नहीं करेंगे तब तक मेरी हुकूमत मजबूत नहीं होगी। अब यजीद लग गया इसी फिक्र में, किसी तरह हुसैन का हाथ ले लूं, बैअत ले लूं। अच्छा, इसने क्या कहा था हुसैन से? यही तो चाहता था कि हुसैन हाथ दे दो, बैअत कर लो, मेरे हाथ में हाथ दे दो, मेरे हाथ में हाथ दे दो, बैअत कर लो। क्योंकि जानता था अगर हुसैन ने बैअत कर ली ना तो कोई मेरे खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा, कोई बगावत का आलम लेकर खड़ा नहीं होगा। और जानता था अगर हुसैन ने बैअत नहीं की तो हर तरफ से बगावत का शोर उठेगा और मेरी खिलाफत खतरे में पड़ जाएगी। दर हकीकत खिलाफत तो थी ही नहीं, वो खत्म हो गई थी। सल्तनत थी, मुलूकियत थी, हुकूमत थी, बादशाहत थी। फिक्र हो गई, फिक्र में लग गया हुसैन, हुसैन हाथ दे दो, हाथ दे दो। क्या मांग रहा था? बोलो, जोर से बोलो, क्या मांग रहा था? हुसैन ने कहा नहीं दूंगा तेरे हाथ में हाथ, नहीं दूंगा हाथ, नहीं दूंगा हाथ, नहीं दूंगा हाथ। इसने
22,000 करबला में फौज खड़ी कर दी। 22,000 का लश्कर खड़ा कर दिया। वो लश्कर चीख चीख के कहता था हुसैन हाथ दे दो। एक अकेले हुसैन, क्या पावर है ना हुसैन की। एक अकेले तन्हा हुसैन, सामने 22,000 कह रहे हैं हुसैन हाथ दे दो। हुसैन ने कहा सर दे सकता हूं, हाथ नहीं दूंगा। ताजदारे मदीना के नवासे ने अपने हाथ की ऐसी हिफाजत फरमाई कि ऐलान कह दिया सर दे सकता हूं, हाथ नहीं दूंगा। तो जब आपने जामे शहादत नोश किया तो अल्लाह ने भी हुसैन के हाथ की हिफाजत फरमाई। यजीदी आए, हुसैन का सर तो उठा कर नेज़े पे ले गए, लेकिन हाथ अल्लाह ने महफूज किए। हाथ हुसैन के करबला में छोड़ गए। हाथ नहीं दिया, जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया। मंसूबे यजीद उभरने नहीं। लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। और अब आप बोलेंगे मिसरा सुन, लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। ये उनकी फतह मुबी का सुबूत रोशन है, गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। वाह, बहुत खूब, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे मौला हुसैन की शान है। सर दे दिया मगर दीन पे आंच नहीं आने। अच्छा सुनो, उस दौर में मुसलमान नबी के गुलाम, नबी के आशिक बहुत थे ना। असहाबे पैगंबर की औलादें मौजूद थीं, लेकिन करबला में फकत कुर्बानी हुसैन ने दी है। असहाबे पैगंबर की औलादें मौजूद थीं, मगर कुर्बानी फकत मेरे मौला हुसैन ने पेश की है। तवज्जो से सुनना, कुर्बानी फकत हुसैन ने पेश की है। और भी तो हो सकते थे, और भी तो चुने जा सकते थे, और भी तो किसी का इंतखाब हो सकता था कि ये जाएंगे करबला या ये जाएंगे यजीद को रोकने। इंतखाब अल्लाह ने किया है, हुसैन का ही क्यों किया। इस्लाम के गुलशन को जब लहू की जरूरत पड़ी तो उसकी आबियारी के लिए हुसैन गए अपने लहू से सींचने के लिए उस गुलशने इस्लाम। अच्छा, हुसैन ने अपना खून दिया। एक बात बताओ मुझे, अगर कोई बीमार हो जाए, तबीयत ज्यादा खराब हो जाए, अस्पताल में लेके जाते हो, एडमिट कर दिया, आदमी ज्यादा कमजोर है, डॉक्टर ने कहा खून नहीं है साहब इसके अंदर, खून बहुत कम है। कहा क्या होगा कि खून चढ़ाया जाएगा। तो खून चढ़ाने के लिए फिर जब बात आती है तो फिर रिश्तेदार, दोस्त, भाई सब आते हैं ना कि हमारा ले लो, हमारा ले लो, हमारा ले लो, हमारा ले लो। डॉक्टर कहता भाई ऐसे थोड़ी कि कोई भी आएगा खून दे देगा, उसका खून हम इसको चढ़ा देंगे। मारना थोड़ी है इसको, खत्म थोड़ी करना, बचाना है। का मतलब ये भाई पहले अपने अपने ब्लड टेस्ट कराओ, अपना ब्लड ग्रुप चेक करो। इसका जो ब्लड ग्रुप है अगर वही तुम्हारा ब्लड ग्रुप होगा तभी तो इसका खून इसके काम आएगा, तुम्हारा खून तभी तो चढ़ाया जाएगा। अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ तो खून इसके काम का नहीं है। ब्लड ग्रुप मैच होना जरूरी है, ब्लड ग्रुप मैच होना जरूरी है। ब्लड ग्रुप मैच होगा तो जिसका जैसा खून उसे चाहिए वैसा ही खून।
अपने जैसा चाहिए, मैच होना चाहिए, मैच होना चाहिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने अजमेर की धरती से कहा, शास्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन। सरकारे अजमेर, सरकारे अजमेर, ख्वाजा गरीब नवाज ने ऐलान कर दिया, हुसैन शाह भी है, हुसैन बादशाह भी है, हुसैन दीन भी है, हुसैन दीन की पनाह भी है। ख्वाजा ने बता दिया, हुसैन दीन है, हुसैन दीन है, लहू की जरूरत दीन को है। ख्वाजा ने कहा हुसैन दीन है तो किसी और का नहीं चलेगा, मैच होगा तो फकत इमाम हुसैन का होगा। क्या बात, सुभान अल्लाह। मैच तो यही होगा, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदार नदा दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहस्त हुसैन। जिसने अपने लहू से गुलशन इस्लाम को सींचा है, खुदा की कसम, जब उसके कानों में खबर आई कि यजीद आवारा हो गया है, जब हुसैन के कानों में खबर आई, हुसैन को फिक्र हो गई। और इधर यजीद इस फिक्र में है कि किसी तरह से बैत ले लूं, किसी तरह से हुसैन की बैत ले लूं। इसने फरमान जारी किया, मदीना मुनव्वरा, वहां के गवर्नर का नाम है वलीद, वलीद बिन उक़बा, गवर्नर मदीना के पास में यजीद का पैगाम आ गया, यजीद का फरमान आ गया। उसने लिखकर भेजा, हुसैन से बैत ले लो। और उस वक्त जो असहाब पैगंबर की औलादें थी, उनसे भी कहीं से हजरते इमाम हुसैन की बैत के लिए कहीं से बैत लो। हुक्म आ गया, हुसैन से बैत लो। अब वलीद ने सोचा भी क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो वो शैतान मरवान वहां पे बैठा हुआ था। मरवान ने कहा, मरवान से जब इन्होंने मशवरा किया वलीद ने, गवर्नर मदीना ने, तो मरवान बड़ा बदबख्त आदमी था। इसने कहा एक काम करो, हुसैन को बुलाओ और जैसे आए उनसे कहो कि बैत करें, और अगर बैत ना करें तो कहता है माज़अल्लाह उन्हें कत्ल कर देना। वलीद को यह मशवरा दे रहा था ये मरदूद। वलीद ने गवर्नर मदीना ने कहा कि भाई देख ऐसा मुझसे नहीं होगा। खैर इमाम हुसैन को बुलाया गया, खबर भेजी गई। ताजदारे मदीना के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन को खबर गई कि गवर्नर मदीना ने बुलाया है। हुसैन अपने साथियों को हमरा लेकर चले और गवर्नर हाउस के बाहर अपने साथियों को खड़ा किया। उनके हाथों में तलवारें थी। हुसैन ने फरमाया कि तुम यहीं रहना, मैं अंदर जा रहा हूं, क्योंकि हुसैन जानते थे अब ये सब कुछ होने वाला है। मसला कितना हसास है हुसैन को मालूम था। हुसैन जानते थे बैत पर जोर दिया जाएगा, यजीद चुप नहीं रहेगा। तो हुसैन अपने साथ अपने साथियों को लेकर गए थे। गवर्नर हाउस के बाहर खड़ा किया था और हुसैन ने कहा था देखो यहाँ खड़े रहना, अगर तुम्हें मेरी आवाज बुलंद होती सुनाई दे तो फौरन चले आना, वरना मेरा यहीं पे इंतजार करना। हजरत इमाम हुसैन गवर्नर हाउस के अंदर गए। वलीद ने वो फरमान जो यजीद का था पढ़ के सुनाया, का ये पैगाम है, ये फरमान है, आप बैत कर लो यजीद की। इमाम हुसैन ने फरमाया हम तन्हाई में, अकेले में, रात के अंधेरे में बैत नहीं करते। फरमाया अलल ऐलान अहले मदीना के सामने खड़े होके ये पैगाम फरमान सुना दो, लोग वहां मौजूद होंगे, जो सबका फैसला होगा देखा जाएगा। हुसैन ने इतना कहा, इतना कहकर मौला हुसैन जाने लगे तो मरवान मरदूद शैतान कहता है ए वलीद, वक्त हाथ से अगर निकल गया तो ये वक्त नहीं आएगा।
कहने लगा वलीद हुसैन को रोको, अभी बैत लो, बैत ना करें तो कत्ल कर दो। इतना सुना तो हुसैन को जलाल आ गया। हुसैन वापस मुड़े, हुसैन ने तलवार निकाली, आलम जलाल में फरमाया, ओ बेगैरत, क्या तेरी मजाल है कि तू मुझे कत्ल करे? फरमाया, ओ बेगैरत, आ मेरा मुकाबला करके तो देख ले। तू मुझे कत्ल करने की बात करते, आजा, अगर अपनी माँ का लाल है मुकाबला कर ले। हुसैन ने फरमाया, तुझे अभी वासिले जहन्नम कर दूंगा। हुसैन ने जब आलम जलाल में ये बात कही, ये घबरा गया, सहम गया। हुसैन आ गए, बाहर निकल आए गवर्नर हाउस से। मगर हुसैन जानते थे कि अब बात बनेगी नहीं, अब ये मुस्तकिल होता रहेगा, दबाव प्रेशर बनाया जाता रहेगा। बैत के लिए यजीद मानेगा नहीं, बार बार जिद करेगा। हुसैन समझ गए थे और यही हुआ। गवर्नर मदीना की तरफ से बार बार ये कोशिश थी कि यजीद का फरमान है, साहब बैत कर लो, और हुसैन का साफ इनकार था, हुसैन का खुला इनकार था। हुसैन समझ गए कि अब मदीने की जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। हुसैन समझ गए कि अब मुझे मदीना मुस्तफ़ा जाने रहमत का, अपने नाना का ये प्यारा शहर मुझे अब छोड़ के जाना होगा। वो शहर मुबारक, वो शहर मुक़द्दस जिसके लिए मेरे आका ने फरमाया, अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्नह। आका फरमाते हैं, अल्लाह ने सारे मदीने को जन्नत बना दिया। अब हुसैन जान गए थे कि मुझे मदीना छोड़ना पड़ेगा। वो प्यारा मदीना जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया, माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। जितने लोग हज करने गए उन्हें मालूम है रियाज़ुल जन्नह किस जगह को कहा जाता है। आका ने फरमाया, मेरे मिंबर से लेकर मेरे हुजरे तक, मेरे मिंबर से लेकर मेरे हुजरे तक ये जो जमीन का टुकड़ा है, आका ने फरमाया, ये दुनिया की जमीन नहीं है, ये तो जन्नत की जमीन का टुकड़ा है। वो प्यारा मदीना हुसैन समझ गए कि अब मदीना छोड़ना होगा। हुसैन ने अब मदीना छोड़ने के लिए मशवरा किया, अपने घर बैठकर मशवरा किया। अजीजों, हुसैन की जिंदगी का वो सफर शुरू होता है, हुसैन की जिंदगी का वो वक्त शुरू होता है कि जहां से मसाइब, जहां से तकलीफें, जहां से परेशानियां, जहां से मसाइब हुसैन के साथ मुसलसल उस वक्त तक मौजूद, जब तक के इमाम हुसैन करबला में जाके खैमे नस्ब न कर दें, जब तक के हुसैन करबला में घर बार न लुटा दें, कुनबा न लुटा दें, सर न कटा दें। अल्लाह ताला ने हुसैन को इस इम्तिहान में, इस आजमाइश में मुब्तला किया। हुसैन इस आजमाइश में रवां दवां हैं, मंजिल ब मंजिल अपनी तय कर रहे हैं मंजिलें। इंशाअल्लाह हुसैन का मदीने से जो सफ़र है मक्के का, और मक्के से जो सफ़र है करबला का, इंशाअल्लाह कल उस पर रोशनी डाली जाएगी। अल्लाह ताला आज की इस गुफ्तगू को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।